हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबर यही कि शिमला में इस वक्त जो हालात हैं संजौली मस्जिद को लेकर के वो काफी ज्यादा तनावपूर्ण है। लोगों का गुस्सा, आक्रोश इस वक्त सड़कों पर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी डॉक्टर थानेश्वर शर्मा लगातार कनेक्टेड है। थानेश्वर, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। और सवाल एक ये भी हो जाता है कि आखिरकार ये जो गतिरोध है वो कहां जाकर के थमेगा, क्योंकि लोगों ने बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हिंदू प्रदर्शनकारी जो है बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं और सबसे बड़ी बात अब ये है कि हिंदू प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण ढंग से राम नाम का पाठ करते हुए वहीं पर धरने पर बैठ गए हैं। एक तरफ पुलिस उन्हें रोकते हुए वहीं पर धरने पर बैठ गए हैं, एक तरफ पुलिस उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाकर खड़ी है, भारी पुलिस दल बल तैनात है, और दूसरी तरफ हिंदू संगठन जो है वहीं पर धरने पर बैठने शुरू हो गए। हिंदू संगठनों का एक ही कहना है कि हम किसी भी हालत में आगे बढ़कर रहेंगे, और चूंकि मस्जिद इलीगल तरीके से तैयार की गई है, नगर पालिका स्वयं कई बार इन्हें नोटिस दे चुकी है, फिर भी इसे गिराया नहीं जा रहा। अब देखना यह है कि दोनों तरफ चूंकि स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, अब इस स्थिति को सुलझाने के लिए प्रशासन किस तरह की बातचीत करता है। हालांकि कल भी देर रात तक हिंदू संगठनों और प्रशासन के बीच में बैठकों का दौर, कई राउंड की बैठक चली थी, लेकिन किसी भी तरह की बात नतीजे सिरे नहीं चढ़ पाई थी। अभी दोबारा चूंकि दोनों तरफ से अग्रेसिव रूप हुआ पड़ा, हिंदू संगठन लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन उन्हें रोकने के प्रयास में लगी हुई है, इसीलिए अभी तनातनी बनी हुई है और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। अब देख सकते हैं कि हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है, उसके बावजूद भी प्रदर्शनकारी बिल्कुल टस से मस होने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम आज जो न्याय की लड़ाई हमने शुरू की है, हम उस लड़ाई में हम पीछे हटने वाले नहीं है। सबसे बड़ी बात पलक इस प्रदर्शन में यह है कि इस प्रदर्शन में महिलाएं और लड़कियां खास तौर पे बहुत भारी संख्या में है, जिससे ये नेतृत्व जो है महिलाओं के हाथ में भी कह सकते हैं, और महिलाएं बिल्कुल पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके से महिलाएं मोर्चे पर डटी हुई हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि महिला ने इस बार चंडी का रूप धारण कर लिया है, मां दुर्गा का रूप धारण कर लिया, और जिस तरीके से अवैध निर्माण के प्रति उनका गुस्सा है वो अपने आप में देखते ही बन रहा है। चारों तरफ, इधर दूसरी तरफ पुलिस दल बल भारी संख्या में तैनात है। पुलिस पर भी बारिश की बौछार पड़ रही है, क्योंकि बारिश है वो तो खुदा की कुदरत की बारिश हो रही है, वो किसी को देखती नहीं है। एक तरफ पुलिस प्रशासन प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार कर रहा था, तो दूसरी तरफ बारिश भी होनी शुरू हो गई है। इसके बावजूद भी किसी भी तरह से प्रदर्शनकारी टस से मस होने को तैयार नहीं है। एसपी शिमला जो संजीव गांधी हैं, वो खुद प्रदर्शनकारियों को संबोधित कर रहे हैं, कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी जो नारेबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से जय श्री राम और प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, वो उसके सामने उनकी आवाज बहुत धीमी पड़ रही है, प्रदर्शनकारियों को सुनाई नहीं दे रही है। जबकि एसपी शिमला बार बार कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रदर्शनकारियों का शोर इतना ज्यादा है कि वो बिल्कुल भी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। प्रदर्शनकारी तिरंगा झंडा हाथ में लिए हुए हैं, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, और अपनी जगह पर बिल्कुल डटे हुए हैं। शिमला से आपके माध्यम से अपने दर्शकों को जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, अमूमन हिमाचल प्रदेश से ऐसी तस्वीरें नहीं सामने आती। इसे तो बहुत शांत प्रदेश माना जाता है। अगर वहां पर लोगों का गुस्सा इस तरीके से है कि लोग आक्रोशित होकर के आर पार के जंग के मूड में है, इसकी वजह क्या रही? क्योंकि ये जो मस्जिद है वो ऐसा नहीं है कि आज बनी है, 1947 से पहले बताई जाती है कि मस्जिद बनी थी, और 2010 में इसका पक्का निर्माण शुरू हुआ। फिर नगर निगम की तरफ से 35 बार नोटिस दिया गया, लेकिन 5 मंजिला मस्जिद को बना दिया गया। तब से तो लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमें बस इस मस्जिद को हटाना है? देखिए, प्रदर्शनकारियों से जब मेरी इस बारे में बात हुई थी तो उनका कहना था कि जब तक मस्जिद में सही तरीके से नमाज हो रही थी हमें कोई एतराज नहीं था। अब जो बाहरी असामाजिक तत्व इस मस्जिद के माध्यम से यहाँ आकर रहने लग गए हैं, वो हमारी बहू बेटियों पर अश्लील भक्तियां कसते हैं, और यहाँ पर वेंडरिंग का काम करते हैं। जैसे ही वेंडर का कोई रेड़ी पटरी लगाते हैं, तो जब हिमाचल की लड़कियां बेटियां बहुएं जब यहाँ से निकलती हैं तो उन पर अश्लील भक्तियां करते हैं, जिससे महिलाओं का शाम के समय निकलना बहुत मुश्किल हो गया। इसीलिए हिंदू अभी इस मामले को लेकर हिंदू ने प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब बहू बेटियां ही सुरक्षित नहीं है तो हम घर बैठकर क्या करेंगे? अपनी बहू बेटियों की रक्षा करना हमारा नैतिक फर्ज बनता है। बहू बेटियों की रक्षा के लिए आज हिंदू सड़कों पर है। हिंदुओं का कहना है कि हम हिमाचल वासी हैं, हिमाचल बहुत ठंडा प्रदेश है, हिमाचल वासी को अगर कोई गाली भी दे देता है तो बिल्कुल शांत होकर सहन करता है, लेकिन अगर उसके सिर पर चढ़कर कोई उसकी बहू बेटियों से बदतमीजी करता है तो किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं करेगा। यही का कारण है कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है, इसमें महिलाएं और लड़कियां और बुजुर्ग भी काफी भारी संख्या में महिलाएं आ रही हैं।
महिलाओं का कहना है कि जब हम अपनी भावी पीढ़ी को, जो हमारी भावी पीढ़ी आ रही है उसको सुरक्षा महसूस नहीं करवा सकते तो हमारा यहाँ बैठने का फायदा क्या। हम गार्जियन हैं, हम गार्जियन अपने बच्चों को अगर सुरक्षित नहीं रह सकते तो फिर क्या फायदा। अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए आज ये हिंदू सब है अपनी प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का एक ही कहना है कि हमें अपनी बहू बेटियों और लड़कियों की सुरक्षा चाहिए। उन पर जो अश्लील भक्तियां कसते हैं वो कहां के रहने वाले हैं कोई जानकारी नहीं है, केवल उनके पास पुलिस वेरिफिकेशन होती है, इसके अलावा उनके पास कोई आधार कार्ड नहीं, कुछ नहीं, कहां से आए हैं, कहां के रहने वाले हैं, कोई जानकारी नहीं। हो सकता है कि इस पे कुछ असामाजिक तत्व, कुछ अति असामाजिक तत्व जिसे और भी आतंकवादियों का रूप भी प्रदर्शनकारी कह रहे हैं वो भी इनके बीच में छुपे हुए हो सकते हैं, क्योंकि प्रदर्शनकारी ये कह रहे हैं कि तमाम बातों को लेकर के लोग इस वक्त आक्रोशित हैं, जो कि मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने की मांग कर रहे हैं। मैं लौट रही हूं आपके पास थानेश्वर, लेकिन इस पूरे मसले को लेकर के हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो एक बार सुनते हैं। जहाँ तक उस अवैध भवन के निर्माण की बात है उस पर, क्योंकि वो मैटर सब जुडिस है, म्यूनिसिपल कमिश्नर के कोर्ट में है, वहाँ पे उसकी हियरिंग होगी तो उसके बाद निर्णय सरकार लेगी। और हमने बिल्कुल साफ तरीके से कहा है कि अगर वो अवैध पाई जाती है तो निश्चित तौर से 100% उसके ऊपर कार्रवाई होगी और उसको जो है कानून की प्रक्रिया के माध्यम से उसको डिमोलिश किया जाएगा। तो विक्रमादित्य सिंह जो कि कह रहे हैं कि अगर वो अवैध पाई गई तो निश्चित रूप से वहां पर एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई होगी। लेकिन क्योंकि ये पूरा जो मैटर है वो सब जुडिस है और जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि 2010 में ही मामला पहुंचा था नगर निगम के पास और उसके बाद कमिश्नर कोर्ट में दरअसल ये पूरा केस चल रहा है, लेकिन लोग इस वक्त गुस्से में हैं। मेरे साथ थानेश्वर मेरे सहयोगी लगातार कनेक्टेड है। थानेश्वर, ये सवाल है कि क्या अभी तक सरकार की तरफ से कोई कोशिश की गई, क्या अभी तक कोई बातचीत हुई है? क्योंकि यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे लोग हैं उनका गुस्सा इस वक्त देखने को मिल रहा है, तो क्या इन्हें समझाने की कोशिश सरकार के स्तर से किसी प्रकार की? थानेश्वर, देखिए, भीड़ जब होती है तो भीड़ को समझाने का लाख प्रयास कर लिया कि देखिए, भीड़ जब होती है तो भीड़ को लाख समझाने का प्रयास कीजिए, भीड़ समझती नहीं है। ये भीड़ है, ये हिंदू प्रदर्शनकारियों की वो भीड़ है बेटी पर सब कुछ नोट करने के लिए। तो इन सब एक ही कहना कि हम अपनी बहू बेटी की रक्षा के लिए आए हैं, हम बिल्कुल कोई सुनने को तैयार नहीं है। एसपी सिटी अभी शिमला जो है स्वयं उनसे संजीव याद कर रहे हैं, उन्हें भी सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हम माइक लगाकर एसपी शिमला बोलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों की आवाज है वो इतनी ज्यादा बुलंद हो चुकी है, जय श्री राम सरकार और प्रशासन के खिलाफ उस ऐसे में जो एसपी शिमला कहना चाहते हैं उनकी आवाज तक ही पहुंच पा रही है। क्योंकि जो है हिंदुओं का साफ शब्दों में कहना है कि अब तक मस्जिद में सही तरीके से कोई था, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब जब बहु बेटियों की सुरक्षा का सवाल आ गया तो ऐसे में अब हम बर्दाश्त नहीं कर रहे। अब आर पार की लड़ाई के मूड में आज हिंदू प्रदर्शनकारी जिस तरीके से आर पार की लड़ाई में आ गया, पहला इतिहास में शायद पहली बार ऐसा प्रदर्शन होगा कि जो हिंदू संगठन जो है इतने हिंदू प्रदर्शनकारी सामने आए हैं और प्रदर्शन करके सीधा सीधा प्रशासन से पुलिस से भिड़ गए हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने उसे रोकने के लिए पानी की बौछार की, हल्का लाठीचार्ज भी किया, जिस लाठीचार्ज में कई महिलाओं को बच्चों को चोटें भी आई, लेकिन प्रदर्शनकारी अभी भी तक से मत नहीं हो रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है, भारी बैरिकेडिंग की हुई है। पहले जो 3 राउंड की बैरिकेडिंग की थी उसे तोड़ के प्रदर्शनकारी आखिरी बैरिकेडिंग की तरफ आकर खड़े हो गए हैं। अब यहां से आगे अगर ये बैरिकेडिंग भी तोड़कर प्रदर्शनकारी आगे बढ़ जाते हैं तो सीधा संजौली मस्जिद के बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे वो। लेकिन पुलिस ने यहाँ जो बैरिकेडिंग की है और जिस तरीके से पुलिस दल तैनात किया है, ये बैरिकेडिंग तोड़ पाना प्रैक्टिकली संभव नहीं है। बैरिकेडिंग के आगे 7 से 8 राउंड 8 लाइनों में पुलिस के वो जवान खड़े हैं, पुलिस के वो 7 फुटे जवान खड़े हैं जो पब्लिक और प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की तरफ से एक बार फिर से बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पुलिस जो जवान आगे खड़े हैं वो प्रदर्शनकारियों के सामने एक किस्म दीवार बनकर खड़े हो गए, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहे, जिससे प्रदर्शनकारी एक बार फिर उग्र रूप में आ गए और लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। खासतौर पर महिलाएं भी आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हैं। अब देखना यह है कि प्रदर्शनकारियों को रोकने का जिस तरीके से पुलिस प्रयास कर रही है, आगे कब तक ये संघर्ष चलता रहेगा, क्योंकि प्रदर्शनकारी अपनी तरफ से हिलने को तैयार नहीं है और दूसरी तरफ से जो पुलिस कर्मचारी हैं, पुलिस अधिकारी है, वो उन्हें आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। दोनों तरफ से इस समय स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और दोनों ही अपनी अपनी बातों पर डटे हुए हैं। जी, आप खबर ये भी सामने आई कि कई लोगों को हिंदू संगठन से जो ताल्लुक रखते हैं उनको हिरासत में भी लिया गया है, क्या इसको लेकर के कोई जानकारी है आपके पास थानेश्वर? संगठन के नेता, बस 1 मिनट आपको रोक रही हूँ।
और एक बार फिर से शिमला की बात करते हुए जो सबसे बड़ी खबर है वो यही कि लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हिंदू संगठनों का जो प्रदर्शन है वो लगातार उग्र होता हुआ, पुलिस की तरफ से कोशिश इस बातचीत करने की भी, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस की तरफ से किया गया, इसके अलावा लाठीचार्ज भी वहां पर किया गया है। लोगों का गुस्सा इस तरीके से है कि लोगों ने वहां पर बैरिकेडिंग्स भी तोड़ दिया। आप इन तस्वीरों में जरा देखें कि हालात वहां पर क्या कुछ बने हुए हैं, पुलिस ने किस तरीके से लोगों को रोकने का प्रयास किया। लेकिन इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि शिमला में इस वक्त हालात काफी ज्यादा तनावपूर्ण बने हुए हैं। पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च भी बाकायदा किया गया है, लेकिन मस्जिद के निर्माण को लेकर के, अवैध निर्माण को लेकर के हिंदू संगठनों का ये प्रदर्शन और इसको लेकर के लोगों का जो गुस्सा था तब वो ज्यादा भड़क गया जब बीते 31 अगस्त को दो समुदाय के लोग अपने सामने आ गए, वहां पर मारपीट और झड़प, और उसके बाद वहां पर जो हालात हैं वो और भी ज्यादा गंभीर बनते हुए एहतियात के तौर पर 163 धारा वहां पर लागू कर दी गई है। यानी कि मास लेवल पर लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन बावजूद वहां पर आप इन तस्वीरों में लोगों का हुजूम देख सकते हो। और इन तस्वीरों में आपको युवा भी नजर आएंगे, बुजुर्ग भी नजर आएंगे, महिलाएं भी नजर आएंगी, क्योंकि कहना है महिलाओं का कि ये मुद्दा जो है वो हमारी सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम पर पट्टियां कसी जाती हैं, ये वहां के लोग कह रहे हैं। मेरे साथ थानेश्वर, मेरे सहयोगी लगातार कनेक्टेड हैं। थानेश्वर, आपकी बात अधूरी रह गई थी, अपनी बात आप कंप्लीट कीजिएगा। और एक प्रश्न ये भी है कि अब अगली रणनीति यहाँ पर इन लोगों की क्या होगी, क्योंकि पुलिस की तरफ से समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लगातार ये जो प्रदर्शनकारी हैं वो आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अगली रणनीति को जहां तक हम कह सकते हैं कि प्रदर्शनकारी वहीं के वहीं जमीन पर बैठ गए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुलिस है कितनी कोशिशें करते हैं, हम यहाँ से कम से मत होने वाले नहीं है। प्रदर्शनकारी नीचे बैठ गए हैं और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आज आर पार की लड़ाई के मूड में हम किस तरीके से आए हैं और आर पार की लड़ाई करके जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले आपने पूछा था कि कुछ हिंदू संगठनों को पुलिस जी, जब हिंदू नेता जो कमल गौतम से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि कुछ हिंदू नेता जो इसको लीड कर रहे थे प्रोटेस्ट में, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और हो सकता है कुछ ही देर में मुझे भी अरेस्ट कर लें। तो उन्होंने साफ अपनी भी परिस्थितियां इस वक्त गंभीर बनी हुई हैं। थानेश्वर, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे हम हर एक अपडेट लेंगे और भारत 24 के दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार तस्वीरें आपको शिमला से हम दिखाते हुए, इस वक्त यहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति